हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग लेकर आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब इस बार क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो सबसे पहले कहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को कहीं के स्किप ना करेंगे ताकि हर एक टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, है ना। तो इनसे पहले हम किए थे किसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस वो पढ़ लिए। और एक क्या है? कंटिन्यूअस का। तो जो कंटिन्यूअस है 90% वही मैच करेगा। अब जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो किसका है? परफेक्ट का, है ना। तो जो कंटिन्यूअस पढ़ के आए हैं बस वही मैचिंग करेगा, और जो नहीं पढ़े हैं इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेंगे, बेस्ट रहेगा, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस, और तीसरा होता है जो पास्ट टेंस कहलाता है। इसको हम लोग पहले आगे पीछे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं, या फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जानना है कि जो बीत गया है वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर है ना। हम लोग इसका डिस्कस पहले से कर चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जो कंटिन्यू आता है उसी का लेसन है। बस उसमें क्या है? उसमें टाइम मेंशन नहीं किया था, इस बार क्या है? टाइम मेंशन कर दिया। जैसे हम लोग पास्ट, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कंटिन्यूअस का, तो क्या था? मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वह जा रही है, वह हंस रहे हैं। मतलब कंटिन्यू है और लगातार है, अभी भी जारी भी है ना। लेकिन इस बार जो आता है बस वही है। हम पढ़ रहे हैं तो वो कंटिन्यू है, लेकिन उसके साथ अगर टाइम मेंशन कर दे, जैसे हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, हम पिछले 4 सालों से पढ़ रहे हैं, वह गोला डेली जाती है, मतलब जो टाइम मेंशन कर रहा है, टाइम मेंशन कर रहा है, वही होता है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। वह खेल रही है, वह खेल रही है, अगर वो खेल रही है तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर उसमें अगर तुम्हारा टाइम मेंशन कर दे, वह 4 सालों से क्रिकेट खेल रही है, वह पिछले 2 दिनों से बर्तन धो रही है, वह पिछले 4 साल से स्कूल में पढ़ रही है ना। मतलब समझ में आ गया ना कि जो भी कंटिन्यू होता है बस वही है, लेकिन उसमें अगर टाइम मेंशन करता है तो वो किस में चला जाता है? परफेक्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है ना। क्लियर? कंटिन्यूअस रहेगा और उसके साथ परफेक्ट भी मिक्सिंग रहेगा, वो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं डायरेक्ट इसका थ्योरी पे। देखिए क्या है, हम लिखे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसका हम थ्योरी लिखवा दिए हैं यहाँ पे। क्या किए हैं? थ्योरी लिख दिए हैं, ताकि आप बाद में भी इसका नोट्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा। खैर, यहाँ तक कर लेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। मे भी कोशिश करेंगे यहीं तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। फिर भी अगर किसी को बाद में देखने का रहता है, क्योंकि रिवीजन नहीं लगाओगे तब तक से पॉसिबल नहीं है कि पूरा क्लियर कट होगा। बाद में जब तक से देखो नहीं, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ वीडियो देखेंगे तो ये नहीं हो सकता है कि ये क्लियर हो जाएगा। पूरा क्लियर तो होगा, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। जब पढ़ते हैं उस समय तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में वही वाला अगर अलग से दिया जाएगा तो वो बनने का चांसेस नहीं होता है, समझने का चांसेस नहीं होता। हाँ, जब फिर उसी को देखेंगे तब ये हो जाएगा, है ना। जब हम लोग लेक्चर देखते हैं किसी टीचर का तो वो हम लोग को बेस्ट लगता है कि हाँ समझ में आ गया है, कर लेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन को हम बाद में फिर करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है कि क्लियर हो जाता है ना। कुछ परसेंट होता है, माना कि 10% होता है, और 90% क्या हो जाता है? नहीं होता है ना। तो इतना था बताने का था। चलिए, तो क्या लिख रखे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? अगर कोई काम या फिर कह सकते हैं कार्य पहले से होते आ रहा है। क्या बोला? अगर कोई काम, कार्य, काम बोलो या फिर कार्य बोलो, एट द सेम, है ना। क्या है? अगर कोई काम पहले से होते आ रहा है, क्या बोला? होते आ रहा है, और वह अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, तो उसे डिस्क्राइब बताने के लिए, या फिर डिस्क्राइब बोल लो या फिर बताने बोलो, है ना। बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बताया थ्योरी? अगर कोई काम पहले से होते आ रहा है और वह अभी भी जारी है, तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? कोई काम जो हो रहा था और अभी भी वो क्या है? कंटिन्यू है, जारी है। अभी भी वो काम क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो क्या है? कंटिन्यू है, जारी है। तो वही बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये था हमारा थ्योरी, ये था हमारा थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उसका सेंटेंस को बनाने में, है ना। तो सेंटेंस क्या कहता है, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। क्या बोला, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं। एक टाइम मेंशन कर दिया है। अगर इसको हटा देते तो क्या होता, हम पढ़ रहे हैं। अगर टाइम हटा देते हैं, अगर फिलहाल के लिए इसको अगर हम इरेज कर देते हैं, क्या होता, हम पढ़ रहे हैं। ये किसका टॉपिक है, कंटिन्यूअस का, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता था, वी आर रीडिंग, दैट्स सेम, बट कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम का क्या होता है, तो हम का क्या होता है, वी। हम का क्या होता है, वी। अब वी के साथ क्या लगा लेना है, हैव बीन। वी के साथ क्या लगा लेना है, हैव बीन। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का, लिखेंगे रीडिंग, हो गया। वी हैव रीडिंग, सिंस लगेगा या फोर लगेगा, सिंस लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। टाइम क्या बोला, 2 o'clock, मतलब कितने बजे से, तो 2 बजे से, है ना। क्या आया, वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी बताएंगे बढ़िया से, सिर्फ अभी बता दे रही है सेंटेंस का, है ना। सनी पिछले 6 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा है। इस बार पढ़ने का नहीं, इस बार क्या है, पढ़ाने का। डेट्स टीचर, डेट्स टीच। सनी क्या हो जाएगा, सनी हो जाएगा, सनी। सनी के बाद क्या लिखना है, सनी एक व्यक्ति है, इसके साथ हैज लग जाएगा और हैज के साथ बीन लगा लेना है। हैज बीन, क्या हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, टीचिंग द इंग्लिश, है ना, टीचिंग द इंग्लिश। 6 महीनों से, पिछले 6 महीनों से, फॉर लास्ट 6 month। समझ में आ गया, क्या लिखे, सनी हैज बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर 6 month। मतलब क्या है, सनी 6 महीनों से, फॉर लास्ट मतलब पिछले 6 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। इस बार क्या था, पढ़ाने का था, इससे पहले वाला में पढ़ने का था। हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं और ये क्या कर रहा, पढ़ा रहा है। पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। पढ़ने का होता है रीड और पढ़ाने का होता है टीच। समझ में आ गया। पढ़ क्या रहे हैं, कंटिन्यूअस। पढ़ क्या रहे हैं, तो कंटिन्यू पढ़ते हैं। और जब भी कंटिन्यू आता है क्या लगता है, वर्ब फोर, या फिर कह सकते हैं वर्ब के साथ प्लस आई एन जी, है ना। वर्ब के साथ क्या है, आई एन जी, वर्ब के साथ आई एन जी, है ना। वर्ब प्लस आई एन जी वो क्या कहलाता है, वर्ब फॉर्म कहलाता है ना। देखो रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसमें क्या ऐड कर दिया, आई एन जी हो गया। टीच हो गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसमें क्या जोड़ दिया, आई एन जी जोड़ दिया, मतलब टीचिंग हो गया। टीच से टीचिंग, रीड से रीडिंग हो गया। अब यहाँ ध्यान लगाएंगे तो कॉमन क्या हुआ, तो ये कॉमन तो हो गया, है ना, आईएनजी कॉमन हो गया। लेकिन ध्यान लगाएंगे एक और कॉमन है, बीन। ये भी बीन हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, है ना, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यहाँ एक जगह हैव आया, एक जगह हैज आया। एक बार हैज आया, एक बार क्या आया, हैव आया, है ना। तो जब भी प्लूरल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हैव होता है, जानते हैं हम लोग। सनी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैज होता है ना। हैव और हेज के बारे में अच्छे से हम बताए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियोस हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, हैव कब लगता है और हेज कब लगता है ना। इसमें भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। जो सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ हेज लगता है और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ क्या होता है, हैव लगता है ना। बीन तो दोनों में आएगा, हैव बीन और हैज बीन, ये तो फिक्स है दोनों, है ना। अब एक चीज और है, एक जगह सिंस लगा और एक जगह फोर लगा। एक जगह सिंस लगा, एक जगह फोर लगा। जब भी टाइम मेंशन करने जाएंगे या तो सिंस लगाएंगे या तो फोर लगाएंगे। जब भी टाइम मेंशन, जैसे यहाँ देखो टाइम क्या था, 6 महीने था, तो सिंस या फोर लगाए, फोर लगा दिए। यहाँ कितना 2 बज रहा था, इसलिए सिंस या फोर लगा दिए, है ना। तो याद रखेंगे कि जब भी टाइम लिखने जाएंगे उससे पहले या तो सिंस लगाएंगे या तो फिर फोर लगाएंगे। अब ये सिंस कब होता है और फोर कब होता है उसको हम थोड़ा सा आगे विस्तार में बताते हैं। फिलहाल तो हमने 2 सेंटेंस लिखा था, उसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, आगे अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिलहाल देखिए इसमें एक घड़ी है, एक घड़ी है और उसमें बताया गया है कि 2 बजे से, 2 बजे से पूरा टाइम पता चला है। कितना बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से। पूरा टाइम जो क्लियर पता चलता है उसमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। उसमें क्या लगाना है, सिंस है।
टाइम जो क्लियर होता है उसमें क्या लगाना है, सिंस लगाना। आगे पता चलता है 6 महीने बोल दिया, कितने महीने बोल दिया, तो 6 महीने बोल दिया। बताओ कौन सा महीना था, मालूम है, नहीं मालूम है। एक मंथ उठा लिया है, एक क्या उठाया, मंथ उठाया। महीने है ना, मंथ में आता है ये। महीने किस में आता है, मंथ में आता है। और जो मंथ उठाया वो बता दो कौन सा महीने था, 6 महीने कौन सा महीना था, मालूम है, नहीं। तो जब क्लियर कट नहीं बताता है तब उसमें क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। एक टाइम उठाया था तो पता चल गया था टाइम में कितना बज रहा था, तो 2 बज रहा था। इसमें उठाया मंथ को और मंथ पता चला कौन सा महीना था, पता नहीं चला, इसलिए हम लोग क्या किए, फोर। आगे बताते हैं अच्छे से। तो 2 सेंटेंस हम लिखे थे, क्या लिखे थे, एक वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, है ना। क्या लिखे थे, 2 बजे से हम पढ़ रहे थे, है ना, सिंस है ये, क्या है ये, सिंस। 2 बजे से हम पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक। दूसरा जो था वो लिखे थे क्या, सनी था, है ना। सनी हैज बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर लास्ट 6 month। यही लिखे थे, है ना। हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, मतलब 2 बजे से पढ़ाई स्टार्ट, क्या अभी भी इसका क्या हो गया, जारी है। दूसरा क्या है, सनी हैज बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर लास्ट 6 month। सनी पिछले 6 महीनों से पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आया क्या है, सब्जेक्ट। इसमें आया क्या है, हैव बीन। क्या आया, हैव बीन प्लस ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म। और एक जगह क्या आ सकता है, सिंस आ सकता है, या फिर फोर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस ये क्या है, टाइम है ना, ये क्या है, तो टाइम है। फॉर्मूला बन गया क्या, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा सब्जेक्ट ये हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल के लिए। ये किसके लिए हो गया, प्लूरल के लिए। हैव आ गया तो प्लूरल बन गया, और हैज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म बोल लो, या फिर वर्ब के साथ आईएनजी बोल लो, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आया है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, उसमें भी लगा लेना ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में एक ही यूज होगा, दोनों यूज मत कर लेना, फोर या सिंस प्लस टाइम, है ना, प्लस टाइम। फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस, ऑब्लिक दे दिए, मतलब या तो फोर लगेगा या तो सिंस लगेगा, फोर या सिंस प्लस टाइम, है ना। प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, प्लूरल में ये फिक्स है, सिंगुलर में ये फिक्स है, प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट छूट गया, ऑब्जेक्ट लगा लोगे, सिंस या फॉर दोनों में एक किसी को लगाना है, प्लस टाइम, है ना। टाइम जो भी बोलेगा वही करना है, जो भी टाइम, जैसे इसमें क्या बोला है, 2 बजे से, तो 2 बजे लिखना है लास्ट में। इसमें क्या बोला था, लास्ट 6 महीनों से, तो फॉर लास्ट 6 month, है ना, क्लियर। मतलब क्या है, लास्ट में जो भी टाइम बोलता है, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो कैलेंडर से हो, चाहे वो दिन का सुबह शाम जो भी बोलता है उसको कहाँ लिखना है, लास्ट में ही लिखना है, क्योंकि लास्ट में ही टाइम को मेंशन करना है, समझ में आएगा। अगर हम देखा जाए, अगर सिंगुलर और प्लूरल का बना ले एक ही साथ, सिंगुलर या फिर प्लूरल का फॉर्म, तो क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, दोनों में कोई एक, प्लस बिन, है ना, प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस या फोर लग जाएगा प्लस टाइम। अगर एक ही साथ लिखा जाए तो सिंगुलर का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, है ना, सिंस या फोर लग जाएगा। अगर प्लूरल का देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन
प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा, एक ही साथ हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर सिंगुलर का स्पेशल लिखना चाहोगे तो ये वाला लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, है ना। और अगर प्लूरल का लिखना चाहोगे तो ये लिख सकता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फोर प्लस किधर गया ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है मिसमैच है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं क्या सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है, क्योंकि हमें ये तो मालूम है हैज बीन और हैव बीन, सिंगुलर में हैज बीन प्लूरल में हैव बीन। सिंस कब लगेगा फॉर कब लगेगा उसको थोड़ा सा मेंशन करते हैं। तो सिंस कब यूज होगा और फॉर कब यूज होगा उसको देखो। जब निश्चित समय का पता चल, जब पूरा टाइम का पूरा पता चलता है तो उसमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है, जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ सिंस। फॉर कब लगता है तो इसका ऑपोजिट, जब निश्चित समय का पता ना चले, इसमें पूरा पता चलता है तो सिंस लगता है और पूरा पता नहीं चलता है तो क्या लगता है, फॉर लग जाता है। समझ में आ गया। जैसे क्या हो गया, सिंस कब लग जाएगा, एक घड़ी उठा लेते हैं क्लॉक, एक क्या उठा लिए क्लॉक उठा लिए, है ना। फर्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं क्या, क्लॉक। ध्यान देना बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होते हैं, एक पहला टॉपिक और एक दूसरा टॉपिक, है ना। क्लॉक उठा लिए और उसमें हम बोल दिए क्या, 2 बजे से, अभी हम लिखे थे ना 2 बजे, चलिए उसी को ले लेते हैं, 2 बजे से। 2 बजे से राजू जो था वो 2 बजे से क्या कर रहा था, तो काम कर रहा था। कितने बजे से, 2 बजे से। एक घड़ी उठाए हैं उसमें कितना बज रहा था, तो 2 बज रहा था। और उसी का अगर कर लें तो आधा घंटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आधा घंटा से, आधा घंटा से। इसमें टाइम पता चल रहा है कितना बज रहा होगा, टाइम पता चल रहा है, आधा घंटा कितना समय होता होगा वो पता नहीं है। तो यही मेरा मतलब था बताने का, जिसमें टाइम पूरा पता चलता है उसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। जिसमें पूरा टाइम पता चलता है उसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। और फोर जो लगता है जिसमें पूरा टाइम पता ना चले, सिर्फ बोल दिया क्या, आधा घंटा। आधा कितना बज रहा होगा आपको मालूम नहीं है ना, आधा घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बता दिया, टाइम पता कर पाया नहीं ना। तो जब टाइम पता ना चले, एक निश्चित समय पता ना चले, उसमें फोर लगाना, और जो एक निश्चित समय पता चल गया उसमें सिंस लगाना। अगर इसमें बोल दिया जाए ये सिंस 2 बज रहा था तो उसमें अब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पता चल गया कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे, तो 2 बज रहे होंगे। लेकिन इसमें कोई कह सकता है कंफर्म कि कितना बज रहा होगा, आधा घंटा सिर्फ मेंशन कर दिया। क्लियर, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, बजे का क्या होता है, ओ क्लॉक, तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। घंटे का क्या होता है, आवर होता है। कितने होते हैं, आवर, तो क्या लिखेंगे, हाफ एन आवर, है ना, मतलब आधा घंटा। बस इसी को बताना, 2 साल बोलता तो 2 साल, 2 ईयर, है ना। जो बोलता है वही। हम अभी किसको उठाए थे, कैलेंडर को उठाए थे। अगर बोल दिया क्वेश्चन में 6 बजे से 6 o'clock, 4 बजे से 4 o'clock, 3 बजे से 3 o'clock, क्लियर। और घंटे में आते हैं तो घंटे में क्या बोलता है, अगर बोल दिया 4 घंटे से 4 आवर, 5 घंटे से 5 आवर, 6 घंटे से 6 आवर है। मतलब क्या है, घंटा बोल दिया तो उस जगह आवर लगाना है, और बजे बोल दिया तो उस जगह ओ क्लॉक लगाना है ना। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दे ऐसे टाइम, डायरेक्ट बोल दिया क्या, 12 PM से, तो ये भी तो टाइम ही ना है। टाइम बोल दिया तो इसी को लिख दो, घंटा नहीं बोला, बजे नहीं बोला, सिर्फ टाइम दे दिया तो टाइम को ही लिख दो, सबसे बेस्ट, है ना। क्या हो गया, 12 बजे से। कोई क्वेश्चन में ऐसे बोल दे 5:30 से, 5:30 से, तो ये टाइम बोल रहा है ना, घंटा बजे से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट टाइम बोल रहा है, तो इसी को लिख दो लास्ट में। समझ में आ गया ना। कोई क्वेश्चन में ऐसे रह गया तुम्हारा 3:15, 3:15, तो यही लिख दो ना डायरेक्ट जाके, कितना, 3:15, जो लिखता है वही। अगर बजे बोल दिया तो ओक्लॉक, घंटा बोल दिया तो आवर, बस इतना कहना था, है ना। ये था हमारा क्या, क्लॉक। ये हमारा क्या था, क्लॉक। अगर हम लोग बात करते मंथ का, इधर चलते थोड़ा सा, अगर हम लोग बात कर ले मंथ का, बात करते हैं किसका, मंथ्स का, है ना, मतलब महीने का। अगर हम लोग बात करते हैं महीने का, तो जो महीने का नाम, जो महीने का नाम
महीने कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 12 मंथ। अगर वो महीने का नाम दे दिया, जो महीने का नाम दे दिया, उस जगह क्या करना है? सिंस लगाना। उस जगह क्या लगाना है? सिंस लगाना है, और जो महीने का नाम बोला उसको ऐड कर देना। मतलब क्या है, बोल दिया वह जनवरी से पढ़ रहा है तो सिंस जनवरी। क्लियर? फरवरी बोल दिया तो सिंस फरवरी, मार्च बोल दिया तो सिंस मार्च। लेकिन कोई महीना नहीं बोल दिया, सिर्फ क्या बोल दिया कि 2 मंथ। क्या बोल दिया? 2 महीने से पढ़ रहा है। तो जब महीना बोल रहा है और महीने का नाम नहीं मालूम है, तो उस जगह क्या लगाना है? फोर। उस जगह क्या लगाना है? फोर। और जितने महीने बोलेंगे उसको मेंशन कर देना है, 4 + 2 मंथ। 4 + 2 मंथ्स। अगर नेम बोलता है तो नेम लिखना है, और महीने बोल दिया 4 महीने, 5 महीने, तो वो महीने का लिख देना। समझ में आ गया? मेरा मतलब यही था बताने का, क्या कि 4 महीने बोल दिया 4 मंथ, 6 महीने बोल दिया 6 मंथ, 7 मंथ 7 मंथ, मतलब किसके साथ? 4 के साथ। और अगर डेट लगा दे, और अगर क्या है, महीने के साथ डेट लगा दे, क्या है कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से महीने का नाम बोल दे, तो उस जगह क्या है? सिंस, है ना? अभी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, अभी समझ रहे हैं सिर्फ सिंस और फोर को। एग्जाम्पल करेंगे तो और भी ट्विस्ट लगेगा। अगर दूसरा बात करेंगे तो ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर का, किसका? ईयर्स का, है ना? ईयर में क्या बोल दिया? अगर सिंस ले लेते हैं एक जगह और एक जगह फोर ले लेते हैं। सिंस ले लेते हैं एक जगह और एक जगह क्या कर लेते हैं? फोर ले लेते हैं। सिंस में क्या हो गया? जैसे तुम्हारा हो गया 2020, पूरा ईयर बता दिया। कितना, कौन सा ईयर चल रहा है? तो 2020 चल रहा है। 2025 चल रहा है, 2028 से, 2002 से। क्या बोला? मतलब महीने का मतलब क्या है? महीने बोल रहे हैं, ईयर का, है ना? तो ईयर का पूरा नाम दे दिया, कौन सा ईस्वी चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, उसमें जब बोलता है तो उसमें क्या लगाना है? सिंस के साथ ईयर को, है ना? सिंस के साथ ईयर को। और अगर फोर का यूज करना चाहे तो मतलब 4 साल। बोल दिया क्वेश्चन में कितना, कि 4 साल से वह पढ़ रहा है। कितने साल से? 4 साल से वह पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे? 4 ईयर। क्या सेंटेंस लिखेंगे? 4 ईयर्स, मतलब कितने? 4 सालों से वो पढ़ाई कर रहा है या फिर पढ़ रहा है। कोई क्वेश्चन में बोल दिया 8 सालों से, 8 सालों से, पिछले 8 सालों से, तो उसको क्या लिखेंगे? 4 लास्ट 8 ईयर्स। समझ में आया? मतलब क्या, नेम ऑफ ईयर दे दिया तो उस जगह सिंस लगाना है। और अगर सिर्फ बोल दिया 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 1.5 साल, तो उसमें क्या लगाना है? फोर लगाना है। समझ में आ गया ना? देख के ही पकड़ लेना। अभी हम लोग पकड़ेंगे, अभी एग्जाम्पल बाकी है। अभी सिर्फ हम लोग क्या है, थ्योरी देख रहे हैं कि कब सिंस लगेगा, कब फोर लगेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग दो चीज और ले लेते हैं, एक डे ले लेते हैं और एक वीक ले लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आता है। क्या बोले? डे और वीक बोले, है ना? तो सबसे पहले हम लोग डे समझ लेते हैं। डे में सिंस कब लगेगा और डे में फोर कब लगेगा, है ना? सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा? सिंस कब लगेगा? जब डेट पूरा पता चल गया, 12 जनवरी। इनसे पहले वाला में मंथ किए थे तो जनवरी सिर्फ किए थे, जनवरी फरवरी। जिसमें महीने का नाम आता है उसमें सिंस लगाना है, जिसमें महीने का नाम नहीं आता है उसमें फोर लगाना है। लेकिन डेट जो बोला वो क्या बोल दिया कि 12 जनवरी से, 12 जनवरी। एक तो ये भी पकड़ सकते हैं, है ना, कि महीने का नाम है तो वो भी सिंस, है ना? और डेट दे रखा है 12 जनवरी से, तो इसमें भी क्या लगाना है? सिंस। तो कितना लिखेंगे? सिंस 12 जनवरी। फोर कब लगेगा? जैसे यही क्वेश्चन को बोल दिया 12 दिनों से। 12 दिनों से डिफरेंस देखो, ये 12 जनवरी है और ये 12 दिन है। तो जब दिन बोलता है कि वो 4 दिनों से इंग्लिश पढ़ रहा है, तो जब बोला 4 दिनों से, 4 दिनों से, डेट क्लियर मेंशन नहीं हुआ। जब डेट पूरा तरह से पता नहीं चला उस जगह हम लोग फोर लगाएंगे। और वही डेट का अगर 12 जनवरी था तो उस जगह हम लोग सिंस लगाएंगे, है ना? पता चल गया? अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूँ तुमको, आज है 8 मई फॉर एग्जाम्पल, तो इस जगह क्या लगेगा? तो सिंस लगेगा।
क्या लगेगा? सिंस। क्यों? क्योंकि ये पूरा पता चल रहा है कि 8 मई एक महीने का नाम भी है और 8 मई से ये काम कर रहा है। लेकिन यही बोले कि 8 दिनों से, कितने दिनों से? 8 दिनों से काम कर रहा है। 8 दिनों से, देखो दिन पता चल रहा है, कौन सा डेट था तो डेट पता नहीं चला, तो इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 4 8 डेज। ठीक है, दिनों का क्या होता है? डेज होता है, बस वही इसी का इंग्लिश कर देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी ट्रांसलेट करना बाकी है, अभी उसमें करेंगे तो और भी विस्तार से समझ में आ ही जाएगा। वीक का उठा लेते हैं, सप्ताह का। पहला सिंस के लिए और दूसरा फोर के लिए, है ना? तो सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा? वीक क्या होते हैं? 7 डेज होते हैं। क्या होते हैं? 7 डेज। संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर नेम ऑफ वीक दे रखा है, संडे दिया, मंडे दिया, ट्यूसडे दिया, तो उस जगह में क्या करना है? सिंस के साथ वही लिख देना है, संडे से। सिंस प्लस संडे। सप्ताहों के नाम दिया तो उस जगह सिंस के साथ नेम ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आता है ना? 7 डेज का नाम लिख देना। और वही क्वेश्चन को थोड़ा सा फोर के लिए बोलते हैं, तो कितना बोल दिया? 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह से। सप्ताह का बोलते हैं, वीक है ना? जब सप्ताह बोले तो क्या करना? 4 2 वीक, इसी को कर देते हैं 4 2 वीक। 2 सप्ताह से वह काम कर रहा है। 2 सप्ताह से वह काम कर रहा है। 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से काम कर रहा है, और बोल दिया, उसका नाम दे दिया मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, संडे से। वैसी स्थिति में सिंस का प्रयोग होगा, है ना? क्लियर? तो सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा, सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट पे। तो हम लोग आ गए हैं इस बार सेंटेंस में, है ना? क्योंकि हम लोग सब पढ़ लिए हैं, अब जो भी बचा हुआ है सेंटेंस में ही बचा हुआ है ना। इसको करेंगे, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, है ना? क्या लिखा? मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ। दूसरा है हम 3 घंटे से खेल रहे हैं। एक 3 बजे है तो दूसरा है 3 घंटे से। एक लिखता है आप 5 अप्रैल से जा रहे हैं, कहीं जा रहा होगा, है ना? फिर नेक्स्ट लिखता है वे 5 दिनों से जा रहे हैं। यहाँ अप्रैल का है, यहाँ दिन का है ना? 5 दिनों से जा रहे हैं। वह 2020 से पी रही है। अब क्या पीती है वो मालूम नहीं, है ना? वह 2020 से पी रही है। रोहन पिछले 2 साल से आ रहा है। ये 2020 से पी रही है और ये 2 साल से आ रहा है। ज्योति है, अच्छा ज्योति लिखा गया है, इसको कर लो हर्षो, है ना? ज्योति सुबह से बुला रही है। ज्योति क्या किया? सुबह से बुला रही है। यह शाम से लिख रहा है। यह शाम से लिख रहा है। पढ़ लिए सारे के सारे। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस में। मैं का क्या होता है? आई। वर्ड्स याद नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, इसलिए वर्ड्स सबसे पहले याद होना चाहिए। मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? हैज या हैव? तो हैव लगता है, हैव। और हैव के साथ क्या लगाना है? बीन, है ना? अब आ जाता है वर्ब। वर्ब क्या है? खेलने का। तो खेलने का क्या होता है? प्ले। खेलने का क्या होता है? प्ले। और उसके साथ क्या जोड़ देना है? आई एन जी। आई एन जी, आई हैव बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट चलेंगे, है ना? अब लगाना है इसके बाद सिंस या फॉर। तो इसमें क्या बोला है? 3 बजे। पूरा का पूरा टाइम पता चल रहा है, कितना बज रहा है? तो 3 बज रहा है घड़ी में, है ना? तो लिखेंगे क्या? सिंस, कौन सा टाइम बोला है? 3 o'clock। तो लिखेंगे क्या? 3 o'clock। मतलब क्या हो गया? 3 बजे से क्या हो गया? मैं खेल रहा हूं। क्लियर? फर्स्ट पता चल गया क्या? आई के साथ हैव लगता है और हैव के साथ बिन लगाना। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, मतलब 3 बजे से मैं खेल रहा हूं। नेक्स्ट आता है क्या? हम 3 घंटे से खेल रहे। काम भी वही, काम भी वही, और सिर्फ बोल दिया 3 घंटे से बोल दिया, है ना? तो क्या लिखेंगे? हम का क्या होता है? वी। हम का क्या होता है? वी, क्योंकि यहाँ क्या है? हम का क्या होता है? वी। वी क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव, और हैव के साथ बीन। खेलने का काम था तो यही हो जाएगा, प्लेइंग। अब यहाँ देखो ध्यान से, सिंस लगेगा या फोर लगेगा? तो 3 घंटे, एक घड़ी दे रखा है और बोल दिया 3 घंटे के से खेल रहा है। कितना बज रहा है पता चला? नहीं पता चला, तो उस जगह हम लोग को क्या लिखना है? फोर लिखना है। फोर
3 आवर। आप चाहेंगे तो इंग्लिश में भी 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर, मतलब 3 घंटे से हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या, आप 5 अप्रैल से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम, है ना। तो लिखते हैं क्या, आप 5 अप्रैल से जा रहे हैं। तो आपका क्या होता है, यू। आप लोग बोले, चाहे तुम लोग बोले, या आप बोले, या तुम बोले, डेट्स सेम, है ना। यू, आप 5 अप्रैल से, यू के साथ क्या हो जाता है, हैव लग जाता है, क्योंकि यू क्या होता है, प्लूरल। वी क्या होता है, प्लूरल। आई क्या होता है, प्लूरल। अभी हम सभी कुछ क्या है, प्लूरल का ही आया है ना। तो यू हैव बीन क्या काम कर रहा है, जाने का। तो जाने का क्या होता है, गो। और गो से क्या ऐड कर देना है, ING, गोइंग। अब इसमें सिंस लगाना है या फोर लगाना है। तो 5 अप्रैल, पूरा महीने का पूरा पता चल जा रहा है। 5 अप्रैल, तो क्या लिखेंगे, सिंस 5 अप्रैल। अप्रैल एक महीने का नाम है, इसलिए इसको बड़ा अक्षर में लिखना है ना, अप्रैल। नहीं तो हमेशा देखो हम छोटे अक्षर में लिखते हैं, सभी छोटे अक्षर में ही होता है। लेकिन जो महीने का नाम या किसी भी व्यक्ति या किसी चीज का नाम में लिखने के लिए हमें बड़ा अक्षर से फर्स्ट लेटर करना होगा। वे 5 दिनों से, इस बार क्या है, 5 दिन आ गया। वे 5 दिनों से जा रहे। वे का क्या होता है, दे। हम पहले ही बोले कि इंग्लिश का वर्ड्स याद होना चाहिए, इंग्लिश का वर्ड्स याद नहीं होगा तो इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है ना। वे 5 दिनों से, दे का क्या हो गया, वे, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव, और हैव के साथ बीन हो गया। दे हैव बीन। अब ये क्या काम, अच्छा इसमें भी जाने का काम हो रहा है, तो गो से ING जोड़ देना है, गोइंग। इसमें क्या बोला, 5 दिन, ध्यान लगाना। 5 अप्रैल पूरा पता चल गया था डेट का, 5 अप्रैल, ये 5 दिन कौन सा डेट है मालूम नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, 4 5 डेज, 5 दिनों से वे जा रहे हैं। क्लियर, दे हैव बीन गोइंग फॉर 5 डेज, 5 दिनों से जा रहे हैं। वह 2020 से पी रही है, पूरा ईयर पता चल गया है 2020। वह क्या हो गया, अच्छा लड़की है तो लड़की के लिए शी होता है और लड़कों के लिए ही होता है। तो शी के साथ क्या लग जाता है, एक व्यक्ति है, हैज के साथ बीन। क्लियर, एक व्यक्ति रहता है तो उसमें हैज बीन लगता है, 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा रहता है तो हैव बीन लगता है ना। सी हैज बीन, क्या काम हो रहा है, तो पीने का काम हो रहा है, ड्रिंक। पीने का क्या होता है, ड्रिंक, और उसमें ING जोड़ देना है, ड्रिंकिंग। 2020 क्या लग जाएगा, पूरा डेट पता चल गया कौन सा ईयर था। तो लिखेंगे क्या, सिंस 2020, है ना। 2020 से वो क्या कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, पी रही है ना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रोहन क्या करता है, अच्छा रोहन नहीं है, सोहन है। सोहन पिछले 2 साल से आ रहा है, कमिंग कर रहा है ना, क्या कर रहा है, आ रहा है। तो सोहन इज द सोहन, सोहन का सोहन हो जाएगा। सोहन अकेला व्यक्ति है, इसके साथ तुम्हारा लग जाएगा हैज बीन। सोहन हैज बीन, कमिंग था ना, आने का, कमिंग, आ रहा है ना। कितने साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल से कमिंग, पिछले 2 साल से। ईयर पता चला, कौन सा ईयर होगा, नहीं। जब पता ही नहीं चला तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 years। क्या हो गया, फॉर 2 years, फॉर 2 years। देखिए यहाँ पूरा ईयर पता ही नहीं चला, 2 साल से, 2 साल से जब पता ही नहीं चला कौन सा ईयर था तो उसमें क्या लगाना है, फॉर लगाना है। इसमें पता चला था कि 2020 था, इसलिए हम क्या किए थे, सिंस लगाए थे। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लिखता है क्या है, ज्योति सुबह से बुला रही है, ज्योति सुबह से बुला रही। तो ज्योति का क्या हो जाएगा, ज्योति। ज्योति का क्या हो जाएगा, ज्योति। ज्योति का ज्योति हो गया, क्या हो गया, ज्योति। और ज्योति क्या होता है, अकेले रहती है तो ज्योति हैज बीन, क्या हो गया, ज्योति हैज बीन। और काम क्या हो रहा था, बुला रहा है ना। बुलाने का क्या हो सकता है, कॉल कह सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, कॉलिंग, है ना। कॉल से क्या हो जाएगा, कॉलिंग, बुला रहा है ना। ज्योति सुबह से बुला रही है, तो बुलाने का कॉल लिख दिए। ज्योति हैज बीन कॉलिंग सिंस, क्योंकि ये बोला था क्या, दिन की बात करेगा तो सुबह शाम जब भी बोलता है तो उस जगह सिंस लगना है ना। क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो सुबह था इसमें, सिंस में, तो सिंस लगेगा। सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर, नेक्स्ट है क्या, यह शाम से लिख रहा है।
यह शाम से लिख रहा है। तो दिस कर लो या फिर ईट कर लो। चलो दिस कर लेते हैं, है ना। दिस हैज बीन क्या हो जाएगा, हैज बीन। दिस हैज बीन क्या काम कर रहा है, तो लिख रहा है, तो राइटिंग कर रहा है ना। लिखेंगे क्या, राइटिंग। क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट तो दिए नहीं है, नेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट है। कब से लिख रहा है, शाम से, तो क्या लिखेंगे, सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग। देखो यहाँ ध्यान से, मॉर्निंग हम बड़े अक्षर में लिखे और मॉर्निंग हम बड़े अक्षर में लिखे, हम जान के लिखे थे। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, और जब नाम नहीं है तो ये बड़ा अक्षर से लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे, छोटा अक्षर में लिखेंगे। ये क्या है, मॉर्निंग। इवनिंग भी किसी का नाम नहीं है ना, तो ये क्या है, एक वर्ड से है, तो ये क्या हो जाएगा, इवनिंग। दिस हैज बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। यह शाम से लिख रहा है या फिर लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हम लोग जान गए। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग नेगेटिव बना दे, मैं 3 बजे से नहीं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं, तो नेगेटिव कहाँ लगता है, तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद नोट, तो हैव के बाद क्या लगा देना है, नोट। आई हैव नॉट बीन, क्या था, 3 बजे से खेलना, प्लेइंग सिंस 3 o'clock है ना, मतलब आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, मतलब मैं 3 बजे से खेल नहीं रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि हम 3 घंटे से खेल नहीं रहे हैं। अगर नेगेटिव बना के, नेगेटिव की बात करें तो अभी नेगेटिव तो आया नहीं है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं ना, नोट। हैव के बाद क्या लगा देना है, नोट। इसी में हम कवर कर दे रहे हैं नेगेटिव। आप 5 अप्रैल से नहीं जा रहे हैं, आप 5 अप्रैल से नहीं जाते, तो जिस जगह हैव आता है उसके बगल में क्या करना है, नोट कर देना है। हैज आता है तो नोट कर देना। नोट मतलब क्या, नहीं, और नेगेटिव मतलब भी नहीं। वह 2020 से नहीं पी रही है, वह 2020 से नहीं पी रही है। हो सकता है वो ड्रिंक करती होगी, है ना, जो भी पी रही थी वो अब 2020 से नहीं पी रही थी। सी हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग सिंस 2020। नेक्स्ट है कि सोहन पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है। अगर हम नेगेटिव इसकी बात करेंगे तो नहीं आ रहा है। सोहन पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है। सोहन हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 2 years, है ना। सोहन हैज नॉट बीन कमिंग फॉर 2 years, मतलब पिछले 2 साल से वह नहीं आ रहा है, सोहन जो भी था। ज्योति सुबह से नहीं बुला रही है। ज्योति हैज नॉट बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं बुला रही। यह शाम से नहीं लिख रहा है। दिस हैज नॉट बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। क्या पता चल गया ना, कहाँ जहाँ हैव या हैज है उस जगह नॉट लिख देंगे तो वो नेगेटिव कहलाता है, और नहीं नेगेटिव करना है तो जो पढ़े थे इनसे अभी पहले वही नेगेटिव नहीं है ना। क्लियर। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव इसी का, तो नहीं से कोई मतलब हमको नहीं है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, हेल्पिंग पर हैव और हैज। तो अगर इसमें बात करें, क्या मैं 3 बजे से खेल रहा हूं, इंट्रोगेटिव मतलब यस और नो में जवाब देना है, और वह सवाल वाला क्वेश्चन बन जाता है ना। क्या मैं 3 बजे से खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। समझ में आ गया, मतलब ये हैव कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा, आई पीछे हो जाएगा। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, क्या मैं 3 बजे से खेल रहा हूं, हम 3 घंटे से खेल रहे हैं, यहाँ है ना। तो इसका क्या कर लो, नोट को सबसे पहले तो इरेज कर दो, नोट को सबसे पहले इरेज कर लो, क्योंकि ये नेगेटिव के लिए यूज किए थे। अब हम इंट्रोगेटिव में आए तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या हम 3 घंटे से खेल रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, सवाल, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या हो जाएगा, हैव जो है जो सेकेंड फॉर्म है वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, और ये वी जो फर्स्ट फॉर्म है वो चला जाएगा सेकेंड फॉर्म। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, क्या हम 3 घंटे से खेल रहे हैं, क्या हम 3 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट है क्या, हैव यू बीन गोइंग सिंस 5 अप्रैल, क्या आप 5 अप्रैल से जा रहे हैं, क्या आप 5 अप्रैल से जा रहे हैं। समझ में आ गया ना, यही है। नेगेटिव क्या था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव जो था, हैव या हैज को फर्स्ट में करना है, बस इतना था। चलिए पढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें हम क्या
सिर्फ सब्जेक्ट लिए हैं, वर्ब लिए हैं, सब्जेक्ट लिए हैं, वर्ब लिए हैं। क्लियर, सब्जेक्ट लिए हैं, वर्ब लिए। अभी ऑब्जेक्ट मेरा बाकी है। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, लास्ट टॉपिक विथ ऑब्जेक्ट, है ना। इससे पहले वाला में हम ऑब्जेक्ट नहीं किए थे, अभी हम ऑब्जेक्ट को भी लगा लिए थे। क्या, मैं 30 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। इनसे पहले इंग्लिश नहीं था, सिर्फ क्या था, मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। हम वहां जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे उसके बारे में बताया नहीं था, लेकिन इस बार क्या है, बोल दिया है इंग्लिश। इस बार क्या है, बोल दिया है मोबाइल देख रहे हैं। इस बार क्या है, बनाते तो है, क्या बनाते हैं, खाना। जाते तो है, कहाँ जाते हैं, ट्यूशन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लोग बुधवार से जूस पी रहे, पीने का तो काम हो ही रहा था, लेकिन क्या पी रहे हैं, तो जूस पी रहे हैं। गायत्री पिछले 10 दिनों से इस शहर में रह रही है। रहने का तो काम कर ही रही थी, लेकिन कहाँ रह रही है, इस शहर में, है ना। ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो क्या है, सबसे पहले मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लग जाता है, हैव, और हैव के साथ बिन लगाना है। तो क्या हो गया, आई हैव बीन। वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, और टीच से बन जाएगा टीचिंग, है ना। आई एन जी जोड़ देना है टीच में। आई हैव बीन टीचिंग द इंग्लिश, बस वर्ब के बाद ही हमको किसको ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट, द इंग्लिश। अब इसमें लगेगा फॉर या सिंस, अब इसमें लगेगा फॉर या सिंस। तो क्या लगेगा, 30 मिनट। टाइम पता चला कितना बजा होगा, नहीं ना। जब टाइम पता ही नहीं है कि कितना बजा, सिर्फ बोल दिया 30 मिनट, आधा घंटा बोल दे, पौन घंटा बोल दे, 24 मिनट बोल दे, 26 मिनट बोल दे, उसमें क्या लगाना है, हमको फोर लगाना है। क्यों, तो हमें टाइम पता नहीं चला है, सिर्फ मिनट पता चल रहा है, 30 मिनट। तो लिखेंगे क्या, 30 मिनट्स। क्लियर, मतलब क्या है, 30 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं। और क्या पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। 30 मिनट से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट है, वह 11 बजे से, मतलब यही है बजे, ए एम बोल दिया, मतलब पूरा टाइम क्लियर बोल दिया। वह 11 AM से मोबाइल देख रही है। एक लड़की है जो क्या काम कर रही है, तो मोबाइल देखने का काम कर रही है। कितने बजे से देख रही है, तो 11 बजे से, है ना। सी हैज बीन, क्या हो जाएगा, शी हैज बीन क्या काम कर रही है, तो एक स्क्रीन देखने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं वॉच, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वॉच। लुकिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉचिंग द मोबाइल कर लो या फिर फोन कर लो, तो मोबाइल दिया है तो मोबाइल ही लिख देते हैं। क्या कर दिए, सी हैज बीन वॉचिंग द मोबाइल। अब इसमें सिंस लगेगा या फोर लगेगा, तो यहाँ टाइम पूरा पूरा पता चला है। घड़ी में कितना बज रहा है, तो 11 बज रहा है। तो लिखेंगे क्या, सिंस 11 AM, 11 AM। क्लियर, मतलब 11 बजे से एक लड़की थी, वो क्या कर रही थी, तो मोबाइल देख रही है ना। क्या कर रही है, 11 बजे से। सी हैज बीन वॉचिंग द फोन, वॉचिंग द मोबाइल सिंस 11 AM, मतलब 11 बजे से मोबाइल देख रही है। वह 5 वर्षों से खाना बना रहा है। ऑब्जेक्ट है खाना, है ना। जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। और इसमें क्या बन जाएगा, कुकिंग हो जाएगा ना। वह 5 वर्षों से खाना बना रहा है। एक लड़का है तो उसमें क्या हो जाता है, ही हो जाता है ना। लड़कियों के लिए शी, तो लड़कों के लिए ही होता है। शी हैज बीन, ही हैज बीन। क्लियर, दोनों में यही होगा। शी हैज बीन सिंगुलर, ही हैज बीन भी सिंगुलर होता है। सी हैज बीन, ही हैज बीन, क्या काम कर रहा था, खाना बनाने का। तो कुक से क्या हो जाएगा, कुकिंग, ING जोड़ देंगे। कुकिंग द फूड, क्या काम था, तो खाना बनाने का काम था, है ना। ही हैज बीन कुकिंग द फूड, खाना बना रहा है। अब वो कितने सालों से, तो 5 वर्षों से। ईयर पता नहीं चल रहा है कौन सा साल होगा, तो लिखेंगे क्या, फॉर 5 years। ही हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 5 years। वह 5 सालों से या फिर वह पिछले 5 सालों से खाना बना रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, हम 2006, यहाँ 2006 सिंस लग जाएगा, 2006। हम 2006 से ट्यूशन जा रहे हैं। हम का क्या होता है, वी, और वी के साथ लग जाएगा हैव बीन। वी के साथ क्या लग गया, हैव बीन। और जाने का होता है गो, और ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, ट्यूशन, गोइंग
द ट्यूशन या गोइंग ट्यूशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। गोइंग टू ट्यूशन भी कर सकते हैं, गोइंग द ट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग द ट्यूशन सिंस 2006, सिंस 2006, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है ईयर, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2006, है ना। 2006 से हम क्या कर रहे थे, ट्यूशन जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। 2006 से हम ट्यूशन जा रहे हैं। वे सुबह से कांप रहे हैं, वे सुबह से कांप रहे हैं। वे का क्या होता है, दे। वे का क्या होता है, दे। वे का क्या होता है, दे। और दे के साथ हम ऑल भी लगा सकते हैं, और ऑल चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं है। तो हम चाहे तो ऑल भी लिख सकते, ना चाहे तो नहीं, क्योंकि वे में ही तुम्हारा दे हो गया, है ना। वे सब में ही तुम्हारा दे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहे तो लिख सकते हो दे ऑल। और ये क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव लगता है, और हैव के साथ बीन लगाना है बीन। अब क्या हो गया, क्या काम कर रहा है, कांपने का काम कर रहा है। कांपने का क्या होता है, ट्रम्बल। इसमें क्या करना है, ING बोल देंगे, है ना। क्या है, ट्रम्बलिंग, है ना। दे हैज बीन ट्रम्बलिंग, क्या हो रहा है, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह से वह क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। तो वे सब जो थे सुबह से ट्रम्बलिंग, कांप रहे हैं, है ना। सुबह से कांप रहे हैं वे सब। आप लोग बुधवार से जूस पी रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, बुधवार से, वेडनेसडे से जूस पी रहे हैं। तो आप लोग का क्या होता है, यू। इसी में तुम्हारा लोग भी आ गया, यू के साथ तुम्हारा हैव लग जाएगा। यू हैव बीन, क्या काम हो रहा है, पीने का। पीने का क्या होता है, ड्रिंक। पीने का क्या होता है, ड्रिंक। और इसमें क्या जोड़ना है, ING, ड्रिंकिंग द जूस, ड्रिंकिंग द जूस, ड्रिंकिंग द जूस। कब से पी रहे हैं हम लोग, बुधवार से। बुधवार, पूरा डेट पता चल गया, पूरा टाइम पता चल रहा है। वीक का कौन सा दिन है, तो वेडनेसडे है। तो लिखेंगे क्या, सिंस वेडनेसडे, हटा तो नहीं, सिंस वेडनेसडे, है ना। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, सिंस वेडनेसडे। तो क्या हो गया, यू हैव बीन ड्रिंकिंग द जूस सिंस वेडनेसडे। आप लोग बुधवार से जूस पी रहे हैं। क्या है, ड्रिंकिंग द जूस, क्या है, ड्रिंकिंग द जूस। बुधवार से आप जूस पी रहे हैं। गायत्री है, पिछले 10 दिनों से इस शहर में रह रही है। एक लड़की गायत्री है, वो क्या करती है, पिछले 10 दिनों से, फॉर लास्ट 10 डेज, है ना। पिछले 10 दिनों से इस शहर में रह रही, इन दिस सिटी, है ना। पिछले 10 दिनों से इस शहर में रहे, तो गायत्री का क्या हो जाएगा, गायत्री इज द गायत्री, है ना। गायत्री का गायत्री हो जाएगा। गायत्री क्या कर रही है, पिछले 10 दिनों से रह रही है, तो क्या हो जाएगा, गायत्री हैज बीन, रहने का क्या होता है, लिव, और उसमें ING जोड़ देंगे, है ना। लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में रह रही थी, है ना। इन दिस सिटी मतलब क्या, इस शहर में क्या कर रही है, रहने का काम कर रही है। गायत्री हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी। अब यहां आ जाओ, कितने दिन के लिए बोला था, पिछले 10 दिन। डेट पता चल रहा है, नहीं, तो फिर क्या लगाएंगे यहां, फॉर लास्ट 10 डेज। For last 10 days, Gayatri has been living in the city for last 10 days। मतलब पिछले 10 दिनों से गायत्री इसी शहर में रह रही है। लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में वह क्या काम कर रही है, रहने का काम कर रही है। और कब से, तो फॉर लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिनों से। गायत्री पिछले 10 दिनों से इस शहर में रह रही है। रहने का काम क्या होता है, लिव। गायत्री हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 डेज, या फिर कह सकते हैं फॉर लास्ट 10 डेज। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। पता चल गया ना, सिंस कब लग गया और फॉर कब लग गया। देखिए 30 मिनट टाइम पता नहीं चला, फॉर लग गया। टाइम पूरा पता चल गया, कितना बजा होगा, तो 11 बज रहा था, तो पूरा पता चल गया, सिंस लग गया। 5 वर्षों से पता ही नहीं चला कौन सा ईयर था, तो फॉर लग गया। 2006 पूरा पता चला, सिंस लगा दिए, सिंस 2006। सुबह से, सुबह में क्या लगता है, सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग। बुधवार से, सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे। पूरा पूरा पता चल रहा है। पिछले 10 दिनों से पता नहीं चल पाया कितने दिनों से और कौन सा डेट था, तो सिर्फ पता चला क्या, दिन पता चला,
डेट पता चला? नहीं पता चला। कौन सा महीना था? पता नहीं चला। कौन सा दिन था? पता नहीं चला। जब पता नहीं चलता है तो उस जगह फोर लगता है, और पूर्ण रूप से पता चलता है उस जगह सिंस लगता है, सिंस लगता है। समझ में आ गया? अब इसी का अगर हम बोले नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव के लिए क्या? हैव के बाद नोट लगा दो। नेगेटिव मतलब नहीं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग द इंग्लिश फॉर 30 मिनट का था, 30 मिनट्स। क्लियर? क्या है, अगर इसको नोट बनाना चाहे तो सी हैज नॉट बीन वॉचिंग द मोबाइल सिंस 11 o'clock। मतलब क्या है, वह 10 बजे से मोबाइल नहीं देख रही है। वह 10 बजे से मोबाइल नहीं देख रही है। ही हैज बीन, तो इस जगह क्या लगाना है? ही हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 5 years। वह पिछले 5 सालों से खाना नहीं बना रहा है। पिछले 5 सालों से खाना नहीं बना रहा है। मतलब क्या है, हैव के बाद अगर नोट लगा देते तो ये नोट क्या कहलाता है? नेगेटिव। और नोट की जगह में छोड़ दो इसको, अगर इसको आगे कर ले तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इंट्रोगेटिव, पूछने लगा सवाल। क्या हम 2006 से ट्यूशन जा रहे हैं? क्या हम 2006 से ट्यूशन जा रहे हैं? अगर हैव आगे कर देते हैं तो क्या हो जाता है? क्या वे सब सुबह से कांप रहे हैं? क्या हो गया? क्या वे सब सुबह से कांप रहे हैं? क्या वे सब सुबह से कांप रहे हैं? हैव को अगर आगे कर देते हैं तो क्या हो जाता है? क्या आप लोग बुधवार से जूस पी रहे हैं? क्या आप लोग बुधवार से जूस पी रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब, हैव को अगर आगे कर देते हैं और यू को उधर कर देते हैं, पीछे कर देते हैं उसके बगल में, तो क्या हो जाता है? ये इंट्रोगेटिव कहलाता है। और हैव के बगल में या हेल्पिंग वर्ब के बगल में अगर नोट लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझा पाए होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियोज को फिर से देख ले, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।